दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले, जो कि हमारा है कि हमें एक नंबर दिया जाएगा। यह नंबर हम मैन्युअली भी इनपुट कर सकते हैं और वो हमें बताना है वो प्राइम नंबर है या नहीं है प्राइम। विद यूजिंग लूप की मदद से हमें ये बताना है। तो हम इस वीडियो में हम थ्योरी भी बताएंगे प्लस हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो पहले हम थ्योरी बता देते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सिस्टम में या लैपटॉप में जाके इसको कोड को रन करके भी दिखाएंगे कि ये रन हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा हेडर फाइल इंक्लूड होता है, इंपोर्ट करा जाता है। हैशटैग इंक्लूड stdi.h, यह हमारा इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है अगर सी लैंग्वेज हम कोड लिख रहे हैं तो, क्योंकि इसकी मदद से हमारा जो भी बेसिक काम होता है, इनपुट या आउटपुट होता है, वो इस हेडर फाइल की मदद से ही हो पाता है। देन हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इंट मेन, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर हमारा ब्लॉक स्टार्ट मेन का। अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारा वो नंबर स्टोर करेगा जो हमें बताना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम उसको इंटीजर नंबर दे रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप दे रहे हैं, इंटीजर n इज इक्वल टू 2। देन हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, प्राइम इज इक्वल टू 1। ये हम किस लिए क्रिएट करेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आगे हम बताएंगे। देन लास्ट में सेमीकोलन, जो हमें बताता है हमारा स्टेटमेंट एंड हो गया है। देन हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है। फॉर लूप स्टार्ट किया हमने, इंट आई इज इक्वल टू 2। अब 2 से हम इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि प्राइम नंबर हमारा जो भी होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने ही पहाड़ा से डिविजिबल हो, मतलब अपने ही टेबल से डिविजिबल हो, अपने ही नंबर से डिविजिबल हो। तो इसलिए हम इसको 2 से स्टार्ट, क्योंकि 1 के पहाड़े में क्या आता है, वो सारे नंबर आ जाते हैं। तो वो कोई भी नंबर हम प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हम भी अपना जो इनिशियल वैल्यू 2 से स्टार्ट किए। अब आई लेस देन एन, एन के अंदर हमारा क्या था, वो नंबर जो हमें निकालना था। तो हम उस नंबर तक इस नंबर को चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। देन आई प्लस प्लस, एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता रहेगा, 2 के बाद 3, फिर 4, 5, 6, जब तक कि हमारा ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है। देन हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर हमारा जो n है, जो हमारा इनपुट है, मॉडुलर i, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, i से, जो हमारा आइट्रेशन चल रहा है। अगर वो 0 के बराबर हो जाता है यानी वो डिविजल हो गया, और रिमाइंडर, ये मॉडुलर हमारा क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर मतलब अगर इसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर हो गया, मतलब वो नंबर पूरा डिविजिबल हो गया। तो वो हम क्या करेंगे, प्राइम इज इक्वल टू 0, हम प्राइम के अंदर 0 वैल्यू इनपुट कर देंगे। देन हमारा एक ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे, ब्रेक सेमीकोलन। ब्रेक डालने से क्या होगा, अगर ब्रेक डालेंगे तो स्टेटमेंट हमारा यहीं पे ख़त्म होगा, फिर हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन मतलब इंटीग्रेशन पे आ जाएगा। अगर हम ब्रेक नहीं डालते हैं तो एरर नहीं आएगा, बट हमारा जो आंसर हम एक्सपेक्ट करें तो वो आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो हम प्राइम का बता रहे थे, हम प्राइम नंबर क्यों करें, जैसे कि अगर हमारा प्राइम 0 के बराबर है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम हमारा प्राइम 1 के बराबर होगा तो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर वो 2 से डिविजल हो गया मतलब वो प्राइम नंबर नंबर नहीं है। अगर वो 2 से डिविजल नहीं हुआ तो हमारे प्राइम की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। तो इसलिए हमने प्राइम एक वेरिएबल क्रिएट किया जो हमें आसानी रहेगा। देन हमारा ये इफ़ का ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म होता है। देन हमारा फोर लूप का ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म होता है। देन हम इन दोनों ब्लॉक से बाहर आ गए। देन हम एक और आपका कंडीशन हम डालेंगे, इफ़ अगर हमारा प्राइम नंबर 0 के बराबर होता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जो हमें ऊपर डिस्कस किया कि प्राइम अगर 0 के बराबर है यानी वो 2 से डिविजल हो जा रहा है, तो वो हमारा 2 से डिविजल या आगे जो इंक्रीमेंट नंबर होगा 2, 3, 4, 5, 6, जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है। तो अगर वो उस नंबर जो हमारा गिवन नंबर है उससे डिवाइड करने पे 0 आ जाता है तो हमारा प्राइम की वैल्यू क्या होगी, 0, और वो 0 के बराबर है तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है ये। एल्स, अब दूसरी कंडीशन, अच्छा हम प्राइम नंबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता, तो कौन कौन सी कंडीशन चलेगी, हमारे एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। उसमें हम ये लिखेंगे, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। अगर हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हमारी प्राइम की वैल्यू क्या है, 1, और 1 का मतलब है हमारा प्राइम नंबर, जो हमारा इनपुट है वो प्राइम नंबर है। देन रिटर्न 0 और ये हम ब्रैकेट क्लोज। अब इसका हम प्रैक्टिकल सिस्टम में करके दिखाते हैं, कोड लिख के दिखाते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये हमने प्रोग्राम लिख लिया है, अब इसको रन करके दिखाते हैं। तो ये हमने इसको रन किया, ये प्रोसेस हो रहा है।
देन अब ये देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है दिस इज अ प्राइम नंबर। हमने इनपुट क्या दिया था 997, ये हमारा प्राइम नंबर है। अब इनपुट हम चेंज करके देखते हैं, जैसे कि हमारा जो प्राइम नंबर नहीं है, सपोज माने 25, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसको अब रन करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर आएगा दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये देख सकते हैं दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा है। ऐसे एक और नंबर गेस करते हैं, जैसे सपोज रैंडम नंबर करते हैं 654 है ना, 653, ये देखिए रन हो गया, दिस इज अ प्राइम नंबर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छे से रन कर रहा है, इट्स वर्क।